जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ज्ञान सागर चैनल में। अष्टमी तिथि की स्वामी देवी दुर्गा होती है, इसलिए हर महीने के शुक्ल पक्ष में इस तिथि पर शक्ति पूजा और व्रत उपवास करने का विधान पुराणों में बताया गया है। शक्ति पूजा के साथ नियम से व्रत या उपवास किया जाए तो सेहत भी अच्छा रहता है, इससे बीमारियां भी दूर होती हैं और उम्र भी बढ़ती है। हर महीने मौसम में थोड़े बदलाव होते हैं जिससे बीमारियों का संक्रमण होता है, इसलिए ऋषियों हर व्रत उपवास की एक परंपरा बनाई है जिससे पाचन अच्छा रहता है और शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। पौष महीने में देवी आराधना। पौष महीने में शीत ऋतु होती है। इस महीने में बीमारियों से बचने के लिए सूर्य पूजा की जाती है। साथ ही पुराणों में इसके लिए देवी पूजा के लिए अष्टमी तिथि तय की गई है। पौष महीने में की गई शक्ति आराधना हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। पहले महीने में आने वाली मासिक दुर्गा अष्टमी को शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए ताकि साल भर मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिले और देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। शक्ति पूजा की विधि। सूर्य उदय से पहले उठें और पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। चौक पूरकर लकड़ी के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाएं। माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति स्थापित करें। लाल या गुड़हल के फूल, सिंदूर, अक्षत, नैवेद्य, सिंदूर, फल, मिठाई से माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा करें। शक्ति की आराधना के लिए मंत्र जाप करें या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः इस मंत्र का जाप आप निरंतर करें। अष्टमी व्रत का क्या महत्व है? मान्यता है कि हर हिंदू मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। इस व्रत का देवी दुर्गा का मासिक व्रत भी कहा जाता है। आमतौर पर हिंदू कैलेंडर में अष्टमी 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर खास तौर से देवी दुर्गा का पूजा और व्रत किया जाता है। ये मासिक अष्टमी शारदीय नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी है। चैत्र नवरात्रि के उत्सव के दौरान पड़ने वाली महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी से अलग है, जो देवी दुर्गा के भक्तों के महत्वपूर्ण दिन होता है। लेकिन मासिक अष्टमी भी साधकों के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा पाठ करनी चाहिए। प्यारे भक्तों, आज सोमवार भी है और अष्टमी भी, तो सोने पर सुहागा है। हिंदू धर्म में अष्टमी के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन वहीं यदि सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है तो उस सोमवार का महत्व बढ़ जाता है। धार्मिक विद्वानों की माने तो यदि आपका कोई भी कार्य बहुत लंबे समय से पेंडिंग में है, बन नहीं रहा और आपके लाख कोशिश करने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा, तो आप सोमवार की अष्टमी पर पड़ने वाले इस उपाय को कर दें तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। खास बात है कि इस सोमवार की अष्टमी तिथि ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे भगवान शिव की कृपा हमारे बिगड़े काम भी बन जाएं और जो हमारी मनोकामना सालों से रुकी हुई है वह भी पूर्ण हो जाए। तो जो भी सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है तो इस दिन इस उपाय को अवश्य करें। सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम होता है। यदि भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन भी होता है, जिस दिन भगवान शिव की शिवलिंग के सामने 64 योगिनियां नृत्य करती हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है और परेशानी चल रही है तो यह सोमवार की अष्टमी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक साल में सोमवार की अष्टमी 3 से 4 बार ही आती है। बहुत ही ऐसे मौके होते हैं जिस महीने में सोमवार की अष्टमी होती है। इस बार सोमवार की अष्टमी आ चुकी है। यह उपाय 31 चावल, 31 बेलपत्र, 31 हर मूंगे के दान का है। इस उपाय में आपको सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 ही हरे मूंग के दाने तैयार करके रख लेना है। यह सारी सामग्री आपको अपने घर में आसानी से मिल सकती है।
इस उपाय को करने के लिए प्रातःकाल सुबह का समय उत्तम है। अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते तो फिर भी आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह सुबह अपने एक साथ एक थाली में 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 हरे मूंग के दाने आपको रख लेने हैं। इसके साथ ही आप अपने साथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए अलग से जो सामग्री लेकर जाना चाहें वे लेकर जा सकते हैं, जैसे कि 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल जैसी सामग्री आप लेकर जा सकते हैं। पहले आपको उपाय करना है, उसके बाद आपको बाद में अपना 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर मंदिर के प्रांगण की चौखट पर आकर रुक जाना है और वह 31 चावल के दाने निकाल लेना। वह चावल के दाने आपको भगवान शिव जी की चौखट पर अपने मन की कामना करते हुए समर्पित करना है। आप यह चावल के दाने चौखट पर किसी भी साइड डाल सकते हैं। अब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है। अब आपने देखा होगा नंदी बाबा का एक चरण हमेशा उठा हुआ होता है। आपको अपने हर मूंग के दाने भगवान नंदी बाबा के उस पर उठे हुए पैर के पास रख देना है। अब आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है और वहीं अपने 31 बेलपत्र निकाल लेना है। इन 31 बेलपत्र पर आप चाहें तो पीले चंदन का टीका बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इन 31 बेलपत्र को एक साथ जमा कर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उनके बीचों बीच का जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। यह 31 बेलपत्र को चढ़ाते समय भी आप अपने मन की प्रार्थना भगवान शिव जी से बोल सकते हैं। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है और आपकी जो रुकी हुई मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाती हैं। वो चाहे सालों से हो, चाहे पुत्र के लिए हो, चाहे पति के लिए, चाहे बेटी के लिए, चाहे बहू के लिए, चाहे पुत्र पुत्राति के लिए, सभी के लिए यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। एक बार आप इस उपाय को अवश्य करें और अपनी मनोकामना को सिद्ध करें। जब आप इस उपाय को किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे तो अगले सोमवार की अष्टमी आने से पहले या आने तक आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय सोमवार की अष्टमी को किया था। इस उपाय में आपको कोशिश करना है कि आप इस उपाय को प्रातःकाल सुबह ही कर लें। इस उपाय में जो आप चावल के दाने लेंगे वे टूटे नहीं होने चाहिए। इस उपाय में हर मूंग के दाने आपको पूरे लेने हैं। पहले आपको उपाय करना है, इसके बाद आप भगवान शिव की अलग अलग पूजन कर सकते हैं। यह उपाय आप अपने किसी भी मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय को आपको जब करना है जब आपको सरकारी नौकरी या अपने मनपसंद की नौकरी की आवश्यकता है, आप लंबे समय से किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देकर थक चुके हैं, इंटरव्यू देकर थक चुके हैं, जब भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो उस स्थान पर आपको सोमवार की अष्टमी का यह उपाय करना चाहिए। प्यारे भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक, हमारे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।